हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी प्लानर की डिटेल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्लान में आपको मुख्यतः 3 बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम मनी बैक बेनिफिट कहते हैं। दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि पॉलिसी टर्म के अंत में आपको मिलता है आखिरी में। तीसरा है डेथ बेनिफिट, जो कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर मृत्यु होती है बीमा धारक की तो नॉमिनी को दिया जाता है। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, अर्थात आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं उस पे कोई इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग है, इससे तात्पर्य है कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में अगर कंपनी ने बोनस रेट अनाउंस किया तो वो आपको मिलेगा ही, अगर नहीं अनाउंस किया तो नहीं मिलेगा। राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम SBI लाइफ स्मार्ट मनी प्लानर प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे तो हमें पता चलेगा। प्लान में अलग अलग 4 ऑप्शन है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 और प्लान 4 यानी कि 4। चारों ही ऑप्शन के लिए मिनिमम एंट्री एज का लिमिट 18 साल का रखा गया है। अगर आप प्लान ऑप्शन नंबर 1 लेंगे तो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है प्लान लेने की 60 साल। प्लान ऑप्शन नंबर 2 या 3 अगर आप लेते हैं तो अधिकतम आयु सीमा प्लान लेने की रखी गई है 55 साल। प्लान 4 के लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 50 साल की। मैच्योरिटी एज का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 75 साल, यानी कि 75 साल की आयु तक आप इस प्लान में अंडर द कवर रह पाएंगे। बेसिक सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का इस प्लान में रखा गया है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो रेगुलर प्रीमियम या फिर सिंगल प्रीमियम, यानी कि 1 टाइम प्रीमियम पे करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं इस प्लान में। बाकी सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक आप पे करेंगे। मासिक पे करेंगे तो 2 या 3 प्रीमियम एक साथ देनी हो सकती हैं और वो ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको मिलेगा मासिक मोड। बाकी प्रीमियम निर्भर करती है कि आपकी आयु क्या है, प्लान ऑप्शन आपने क्या लिया है और सम अश्योर्ड आप कितना ले रहे हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा क्योंकि अब हम प्लान ऑप्शंस के बारे में जान रहे हैं। प्लान ऑप्शन नंबर 1 अगर आप लेंगे तो 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, 4 साल का ग्रोथ पीरियड होगा। ग्रोथ पीरियड से आशय है कि 6 साल प्रीमियम पे करने के बाद आपको 4 साल रुकना होगा। उसके बाद में बेनिफिट पेमेंट पीरियड चालू होगा जो कि 5 साल का होगा, जिसे आप मनी बैक पीरियड या सर्वाइवल बेनिफिट कह सकते हैं। तीनों को आप जोड़ देंगे तो 15 साल बैठेंगे, यही होगा आपका पॉलिसी टर्म। और जो सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक आपको मिलेगा वो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 20% मिलेगा। प्लान नंबर 2 लेंगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम ही है, 6 साल का ग्रोथ पीरियड यानी कि जो आपको रुकना है जितने साल वो 4 साल ही रुकना है, ग्रोथ पीरियड भी 4 साल का है। बस जो सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड है जिसे बेनिफिट पेमेंट पीरियड कहा गया है वो 10 साल का हो जाएगा। टोटल कर लेंगे तो 20 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे बैठेगा। और जो सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट होगा जिसे आप बेनिफिट पेमेंट कह सकते हैं वो 10% होगा आपके बेसिक सम अश्योर्ड का। प्लान नंबर 3 लेते हैं तो 10 साल का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 साल का ग्रोथ पीरियड है। 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद 5 साल रुकेंगे। उसके बाद अगले जो 5 साल होंगे वो आपके बेनिफिट पेमेंट पीरियड यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड यानी कि मनी बैक पीरियड होगा। टोटल कर लेंगे तो 20 साल का पॉलिसी टर्म होगा और ऐसे में बेसिक सम अश्योर्ड का 20% आपको यहाँ पे बेनिफिट पेमेंट यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट, साधारण शब्दों में कहें तो मनी बैक मिल जाएगा। प्लान नंबर 4 लेते हैं तो 10 साल प्रीमियम पे करना है क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। ग्रोथ पीरियड है 5 साल का यानी कि 5 साल आपको रुकना होगा। और इसमें जो बेनिफिट पेमेंट पीरियड होगा यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड वो 10 साल का होगा। पॉलिसी टर्म हो जाएगा 25 साल का अगर इन सब का आप टोटल कर लेंगे। और जो बेनिफिट आपको मिलेगा बेनिफिट पेमेंट पीरियड के दौरान हर साल वो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 10% आपको मिलता है। किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि हम SBI लाइफ स्मार्ट मनी प्लानर के बेनिफिट को समझ पाएं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी 40 साल की उम्र है। प्लान ऑप्शन 4 वो यहाँ पे ले रहे हैं। सम अश्योर्ड उन्होंने लिया यहाँ पे 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में आपको पता ही है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का हो जाएगा। 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद में 5 साल रुकना होगा जो कि ग्रोथ पीरियड है। और जो बेनिफिट पेमेंट पीरियड होगा वो 10 साल का होगा, यानी कि जो मनी बैक पीरियड या कहें कि सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड है वो 10 साल का होगा। टोटल कर लेंगे तो 25 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे बैठेगा। 5 लाख के बेसिक सम अश्योर्ड के लिए प्लान नंबर ऑप्शन 4 लेते हैं तो सालाना प्रीमियम 42,825 रुपए का पे करना होगा 10 साल लगातार। और 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद 5 साल रुकना होगा ग्रोथ पीरियड के लिए। उसके बाद में बेनिफिट पेमेंट पीरियड चालू हो जाएगा 10 साल का। अब हम लोग जानते हैं कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जो बेनिफिट पेमेंट अमाउंट है जिसे आप मनी बैक भी कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट में MB लिख दिया और सर्वाइवल बेनिफिट को मैंने SB लिख दिया।
वो सम अश्योर्ड का 10% होगा, यानी कि 50,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड हमने माना है। अब हम इसका टोटल करना चाहेंगे तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो मिलेगी मैच्योरिटी पे। तो 10 में से हमने 1 घटा दिया, तो मैच्योरिटी से पहले 4.5 लाख रुपए मिल चुके होंगे, जो कि टोटल सम ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट हो जाएगा, राइट। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो मैच्योरिटी पे आपको मिलती है, राइट। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे, वो है गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस, और यदि टर्मिनल बोनस हुआ जिसके बारे में कंपनी आपको बताती है वो भी दिया जाएगा बीमा धारक को, राइट। अब ये गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी से मतलब सीधा सा है कि जैसे कि मान लीजिए आपने प्लान ऑप्शन 1 लिया, तो जो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड का 20% होगा। यही आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा आपका गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा। तो प्लान ऑप्शन नंबर 4 हमने लिया है, तो हमारे बेसिक सम अश्योर्ड का 10%, जो यानी कि 50,000 रुपए का जो अमाउंट होगा वही हमारा गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बैठेगा। अब जाननी है बोनस की डिटेल, वीडियो को करें फुल स्क्रीन पे और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा प्लान ऑप्शन नंबर 1 में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट है वो 4.25% है। प्लान ऑप्शन नंबर 2 के लिए 5% है। प्लान ऑप्शन नंबर 3 के लिए 4.25% है और प्लान नंबर 4 के लिए 4.75% है सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट, अगर हम रेगुलर प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो प्रतिशत होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड का निकाला जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस रेट हम क्या मानेंगे, 4.75%, क्योंकि प्लान ऑप्शन नंबर 4 लिया है। तो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस क्या होगा, 4.75% निकालेंगे 5 लाख का, उसमें 25 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 साल का पॉलिसी टर्म है। तो 5,93,750 रुपए का वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। अब ये जो बोनस रेट है ये कम ज्यादा हो सकता है, ये निश्चित नहीं होता है। अब क्योंकि पॉलिसी टर्म में लिखा है कि हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में मिलेगा, अगर अनाउंस हुआ तो वही हमने यहाँ पे माना है, उसी के अनुसार टोटल इतना बोनस का रेट आया है। मैच्योरिटी बेनिफिट हम जानते ही हैं और गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में पता है कि बेसिक सम अश्योर्ड का 10% होगा, तो 50,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है ये गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का। वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस हमारा 5,93,750 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस, इनको ऐड कर लेंगे तो 6,43,750 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस का ये अमाउंट हो जाएगा, जो श्रीमान को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से बोनस और मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट का आप कैलकुलेशन कर लेंगे। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता क्या है, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम लिया है तो बेसिक सम अश्योर्ड का कंपैरिजन करेंगे सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अगर सिंगल प्रीमियम लिया है तो सम अश्योर्ड का कंपैरिजन करेंगे सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना निकाल के, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, राइट। अब बात आती है कि मिनिमम गारंटीड डेथ बेनिफिट क्या हो सकता है इस प्लान में, वो है आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105%। कौन सा टोटल पेड प्रीमियम, सारा प्रीमियम होगा, उसमें से आप टैक्स घटा लीजिएगा, और अगर कोई राइडर है या लोडिंग चार्जेस है उसको भी घटा दीजिएगा, उसके बाद में बेस प्रीमियम आएगा, राइट। बात आती है फ्री लॉकअप पीरियड की, 15 दिन का है, अगर पॉलिसी ली गई है कंपनी से आइदर 30 दिन का फ्री लॉकअप पीरियड होगा। अब हम अगले भाग में बात करेंगे सरेंडर वैल्यू रिड्यूस पेड पॉलिसी के बारे में, राइट, एग्जाम्पल के साथ। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। अब प्लान में इतने सारे ऑप्शन हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार ही चुनें, क्योंकि आगे चल के असमय अगर टाइम पे अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको नुकसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।